की समीपतम वह कौन सी संख्या है जो 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। देखिए, आपको ऐसी संख्या बतानी है जो 10,000 के समीपतम हो। समीपतम यानी चाहे वो 10,000 से थोड़ी बड़ी हो और चाहे 10,000 छोटी हो, लेकिन 10,000 के ज्यादा नजदीक हो, और वह 3, 4, 5, 6, 7 और 8 से पूर्णतः भाग भी होती हो। तो देखिए, इस तरह के सवाल को हल करने के दो तरीके हैं। एक आपके पास ऑप्शन है ABCD, आप ऑप्शन के माध्यम से छांट सकते हैं। दूसरा इसका लघुत्तम तरीके से छांट सकते हैं। तो देखिए, अगर एक बात करूं ऑप्शन की, कि भाई आप इसे ऑप्शन से किस प्रकार छांटेंगे, तो सबसे पहली बात 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 2 से लेकर 11 तक के कुछ नियम हैं। भाई कौन सी संख्या 2 से कटती है, कौन सी संख्या 3 से कटती है, या कौन सी संख्या 8 से कटती है, कौन सी संख्या 11 से कटती है। तो 2 से लेकर 11 तक के नियम जो है वे सबके याद होने चाहिए। ठीक है, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और यदि आपके पास RS अग्रवाल की बुक है तो उसके दूसरे या तीसरे पेज पर ही ये नियम दिए हुए हैं, आप वहां भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात करूं 3 की। 3 का नियम है, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से भाग हो जाए वह पूरी संख्या 3 से भाग हो जाती है। जैसे माना इसके अंकों का योग 1 है, इसके अंकों का योग 8 और 1 9, यानी जिस संख्या के अंकों का योग 3 से भाग हो जाए वह पूरी संख्या 3 से भाग हो जाती है। 4 का क्या नियम है? 4 का नियम है, जिस संख्या के बाद के 2 अंकों से बनी संख्या 4 से भाग हो जाए। जैसे बाद का यहाँ पर बस 40 देख लीजिए, यहाँ बाद में 96, यहाँ बाद में 00, यहाँ बाद में 80। 5 का नियम, इकाई का अंक 0 या 5 ही होना चाहिए। 6 का नियम, जिस संख्या में 2 का और 3 दोनों का नियम लग जाए, यानी वह सम संख्या भी होनी चाहिए और उस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से भाग भी होना चाहिए। यानी जिस संख्या में 2 और 3 दोनों का नियम लगता है वह संख्या 6 से भाग हो जाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार देखिए, अब क्वेश्चन की बात करूं, नियम हम किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले एक सीधा सा नियम 5 का नियम है कि भाई लास्ट में 0 या 5 ही होना चाहिए। दूसरी बात, वह संख्या 10,000 के ज्यादा समीप होनी चाहिए। जब 10,000 के समीप होनी चाहिए तो 10,000 तो नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी तो अपने आप ही गलत हो गया। अब देखिए, 10,000 के ज्यादा समीप, 1,000, 10,080, 9,996, 9,240। देखिए, अब इसके ज्यादा समीप 9,996 है, क्योंकि सवाल में समीपतम संख्या पूछी है। लेकिन 9,996 का इकाई का अंक 0 या 5 नहीं है, और यदि इकाई का अंक 0 और 5 नहीं होगा तो वह 5 से भाग नहीं हो सकती। तो ऑप्शन बी भी गलत है। अब देखिए, अगर ये 5 से भाग नहीं हो सकती तो 3, 4, 6, 7 या 8 इन सभी से भाग होती हो, लेकिन आपका आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि हमें वो संख्या जो सबसे कटती हो, 5 से तो नहीं कटती, बाकी सब तक कट जाओ या ना कट जाओ तो गलत ही हुआ। अब 9240 और 10,080, तो नजदीक कौन सी है? 10,080। देखिए, 3 का नियम 8 और 1 9 कट रही। 4 का नियम, बाद के 2 अंक देख लीजिए, 80 कट रहा है। 5 का नियम भी लागू है, लास्ट में 0 या 5 का इकाई का अंक जो है 0 या 5 होना चाहिए। 6, देखिए ये सम संख्या भी है, 3 का नियम भी इसमें लागू हो गया। तो जिसमें 2 का और 3 का नियम लागू होता है वह संख्या 6 से पूर्णतः कट जाती है। साथ साथ भाग करके देख लीजिए, वैसे तो उसका नियम भी है, लेकिन चलो नियम की बात भी करेंगे वीडियो में। 7 से भाग करके देख लीजिए। 8 का नियम, लास्ट के 3 अंक, अब लास्ट के 3 अंक क्या है? 0, 8, 0, तो 0 तो कुछ भी नहीं है, लास्ट के 2 अंक 80, 8 से कट गए तो 8 से भी कट गई, तो बी और सी तो गलत हो गई। ऑप्शन ए, ऑप्शन डी में जो ज्यादा नजदीक है 10,000 के वो 10,080 है, और 10,080 इन सभी से पूर्णतः भाग होती है, तो आपको उत्तर डी हुआ। ये तो ऑप्शन तरीका। अब यदि आप विदाउट ऑप्शन के निकालना चाहें तो देखिए भाई, आपको एक ऐसी संख्या चाहिए जो 10,000 के ज्यादा नजदीक हो, चाहे कुछ बड़ी हो या 10,000 से छोटी हो, लेकिन 10,000 के ज्यादा नजदीक हो, और वह 3, 4, 5, 6, 7 और 8 से पूर्णतः भाग भी होती हो। अब यदि वह 3 से भाग होती हो और हमने 3 से हिसाब लगाया तो हो सकता है वो 4 से न कटे, क्योंकि जो संख्या 3 से कटती हैं वे जरूर नहीं कि सभी संख्याएं 4 से भाग होगी। और यदि हमने 3 और 4 से हिसाब लगाया तो हो सकता है 5 से न कटे, और यदि 5 से लगाया तो 6 मुंह खुला लगा,
6 कहेगा भाई मेरे से तो नहीं कटती। तो जब 2 या 2 से ज्यादा संख्याओं से भाग करना हो तो अलग अलग भाग न करके आप उनका लघुत्तम समापवर्तक निकाल लीजिए, आप उनका लैसा निकाल लीजिए। लैसे मैंने निकालना सिखाया आपको वीडियो नंबर 1 में, आप एक बार वीडियो नंबर 1 और 2 भी देखें। तो इनका लघुत्तम 840, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 का जो लघुत्तम समापवर्तक है वो 840 है। अब इस लघुत्तम से इस 10,000 को भाग कर लीजिए, क्योंकि मुझे वो संख्या चाहिए जो 840 से पूर्णतः भाग होती हो। तो हो सकता है 10,000 भी 840 से पूर्णतः भाग हो। तो कितनी बार मारनी? एक बार 840, 0, 6, 1, अगर उतार लू 0, फिर मारनी एक बार 840, 0, 6 और भाई 7, यानी 760 शेष बच गया। अब यदि 760 शेष बच गया तो यह संख्या पूरी भाग नहीं होती, और यदि भाग नहीं होती तो कैसे करेंगे? देखिए भैया, जब आपको समीपतम संख्या निकालनी हो तो उसे हम, एक नियम है घटाने के अनुसार भी निकाल सकते हैं, घटाने पर, और एक नियम है कि आप उसे जोड़ने पर भी निकाल सकते हैं। कैसे? घटाने पर किस तरह निकाला जाएगा और जोड़ने पर किस तरह? अपने 840 से 10,000 को भाग किया, 760 शेष बच गया। शेष का मतलब ज्यादा है, इसका मतलब 840 से 10,000 भाग तो हो रहा है लेकिन 760 ज्यादा है, और यदि मैं ज्यादा को ही घटा दूं तो क्या फिर भी 760 शेष बचेगा? नहीं। तो एक तो घटाने का तरीका, यानी जो शेष बचा, आप इस 10,000 में से यो 760 ही घटा लो। भाई हमने ज्यादा को पहले ही घटा दिया तो फिर तो नहीं बचेगा। तो एक तरीका तो इस प्रकार की, जो संख्या हमें दी गई है शेष को उसमें से माइनस कर दो, एक संख्या तो ये बनता है। दूसरी बात, अब यहाँ 760 बचा लेकिन मुझे भाग करना है 840 से। अब यदि किसी कारणवश 760 न बचकर 840 बच जाए तो कम से कम एक बार तो माननी चलेगी। तो 760 की जगह यदि मैं 840 लाऊं तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 80 जोड़ना पड़ेगा। अब ये 760 के उसमें 10,000 में ऑलरेडी है, क्योंकि यहां से बच का आया था, और कितना और बढ़ा दूं? 80। तो यदि इस 10,000 में हम 80 जोड़ दें तो वह संख्या भी 840 यानी इन सभी से पूर्णतः भाग होती है। तो देखिए, आप 10,000 में से 760 घटाएं तो भी 840 के पूर्णतः भाग होगा, वो भी आपका आंसर होगा। और 10,000 में 80 जोड़ दे, 1080 भी 840 से पूर्णतः भाग होगा, वो भी आपका ऑप्शन होगा। लेकिन जो ABCD ऑप्शन दिए, हो सकता है दोनों दिए हों, लेकिन सवाल की कंडीशन समझिए। सवाल ये कह रहा है कि वह समीपतम संख्या होनी चाहिए। अब समीपतम का मतलब है अंतर, जिसका अंतर सबसे कम होगा वही संख्या समीप होगी। अब प्लस या माइनस दोनों ही अंतर हैं। यहाँ पर अंतर 760, यहाँ पर अंतर 80, इसका मतलब अंतर जो छोटा है वो 80 है, यानी जोड़ने वाला है। तो सवाल आप जोड़ से कर दीजिए, आपका उत्तर 10,080 होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा जो छोटा अंतर होगा वो प्लस ही होगा, कभी कभी माइनस भी हो सकता है, कभी कभी प्लस भी हो सकता है। इन दोनों में से जो भी छोटा अंतर होगा या छोटी संख्या होगी, प्लस या माइनस, उसी के हिसाब से आप निकालिए, दूसरा आप छोड़ दीजिए। आपका आंसर 10,080 है। ठीक है। अब सवाल नंबर 46 है, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हो तथा 3, 4, 5, 6 और 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः भाग भी होती हो। तो ऐसी छोटी छोटी संख्या बताओ जो पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए, और वही वह 3, 4, 5, 6 और 8 से पूर्णतः भाग भी होती हो। तो यदि वह 3, 4, 5, 6 और 8 से भाग होती है तो वह इनका लघुत्तम जरूर होगी। इसका मतलब आप सबसे पहले इनका लघुत्तम ज्ञात कर लीजिए। अब देखिए, यदि बात केवल लघुत्तम समापवर्तक की हो तो आप इसकी गुणा कर दे, लघुत्तम समापवर्तक क्या निकालना सब पर आ गया होगा। लेकिन लघुत्तम समापवर्तक के साथ साथ वह संख्या पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए। अब पूर्ण वर्ग वह संख्या होती है जिसके पूरे पूरे जोड़े बनते हों। वर्गमूल निकालने के लिए दो अंकों के जोड़े होने चाहिए। और पूर्ण वर्ग वह संख्या होती है जिसका वर्गमूल संभव हो, और वर्गमूल जब ही संभव है जब इसके दो अंकों के जोड़े संभव हों। तो यदि इस संख्या में हमें पूर्ण वर्ग निकालना हो, यानी पूर्ण वर्ग संख्या को बनाना हो, तो इसके जोड़े पूरे कर दीजिए। जिसका जोड़ा अपने आप ही पूरा है वो तो है ही,
और जिसका जोड़ा पूरा नहीं है उसे आप पूरा कर दीजिए। जैसे देखो 2 अकेला है, एक 2 अपनी तरफ से लिख लीजिए, 5 अकेला है, एक 5 लिख लीजिए, एक 3 अकेला है, एक 3 लिख लीजिए और सबकी गुणा कर दीजिए, आपका उत्तर होगा। तो 3600 भाई वह छोटी से छोटी संख्या भी है और पूर्ण वर्ग भी है जो इन सभी संख्याओं से पूर्णतः भाग होती हो। यह क्वेश्चन हमने लेसन ऐसे के भाग 2 वाली वीडियो में भी पढ़ा है। तो सवाल नंबर 47, 1856 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेषफल को 7, 12 और 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। तो आपको उस संख्या को 7, 12 और 16 प्रत्येक से भाग करना है और भाग करने के बाद 4 शेष ही बचना है। अब यदि 16, 12 और 7 से भाग करना हो तो आप इनका लघुत्तम सापृतक निकाल लीजिए और इन 336 लैसे है। अब 336 से 1856 को भाग कीजिए। क्यों? क्योंकि 1856 में ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए, अब 1 मिनट के लिए आप 4 से छोड़ दो, ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए कि इन सब से पूर्णतः भाग हो जाए। थोड़ी देर के लिए माना पूर्णतः भाग हो जाए। अब कौन सी संख्या घटाई जाए? वह संख्या घटाई जाए जो ज्यादा होगी, ज्यादा मतलब शेष होगी। तो यहाँ देख लीजिए शेष कितना होगा। तो लगभग 5 बार 5 छंग 30, 5 ते 15, 3 18, 1 और 5 ते 15, 1 16। तो शेष 176। अब यदि इस शेष को 1856 में से घटा दिया जाए तो जब शेष ही घट गया, जो फालतू है वही घट गया, तो बची हुई संख्या 7, 12 और 16 से पूर्णतः भाग हो जाएगी। लेकिन हमें पूर्णतः भाग नहीं करना है, हमें 4 शेष भी, और यदि 4 शेष बचाना है तो 176 नहीं बल्कि 4 कम घटा दीजिए, क्योंकि अगर 176 घटाया तो 176 ही कम हो गया और जितना कम हुआ वो शेष नहीं बचेगा। और हमें चाहिए 4 शेष, तो इस 176 में से आप 4 कम यानी 172 घटा दीजिए। यदि 172 हमने घटाए कितना बच गया? 4। अब वो 176 तो 1856 में ही जुड़ा होगा और यदि इस 1856 में से 172 तो माइनस हो गया तो खत्म। लेकिन 4 क्योंकि शेष बचा 176, मैंने घटाया 172, तो 4 तो इसी के अंदर फालतू रहा और जितना भी फालतू रहा वही शेष होगा। तो आपका उत्तर कितना हुआ? 172। यदि आप 1856 में से 172 घटाएं तो जो बची हुई संख्या है, जो भी शेषफल होगा वह 7, 12 और 16 से भाग करने के बाद प्रत्येक दशा में 4 शेष देगी। तो नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 48, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2, 3, 4, 5, 6 में से प्रत्येक से भाग करने पर 1 शेष बचे परंतु वह 7 से पूर्णतः भाग हो जाए। अब देखिए ये जो लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक में वीडियो पढ़ रहे हैं, इससे पहले हम 2 वीडियो पढ़ चुके हैं, भाग 1 और भाग 2। और यदि आप इन वीडियो को क्रमानुसार देख रहे होंगे तो यह क्वेश्चन आपने अब तक सोल्व कर दिया होगा। भाग 2 की वीडियो में इस तरह के 4 या 5 क्वेश्चन हमने पढ़े थे और इस सवाल को भी आपको ही हल करना है। ABCD ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। यदि आपने भाग 2 की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर क्लिक करके भाग 2 की वीडियो भी देखें, भाग 1 की वीडियो भी देखें और इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 49, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रम से 12, 15 तथा 16 से भाग देने पर 7, 10 और 11 शेष बचे। देखिए फ्रेंड्स, यदि 12, 15 और 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में कोई बराबर शेष बचे, जैसे लिख दे कि प्रत्येक दशा में बस 7 ही शेष बचे, ये 3 प्रकार के शेष ना हो कि 5 शेष बचे या बस 10 ही शेष बचे। तो जो संख्या दी गई है उसका लघुत्तम निकालिए, क्योंकि लघुत्तम समावर्तक वह छोटी छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः भाग हो जाए। और लघुत्तम समावर्तक में जो भी शेष दिया है उस शेष को ऐड कर दिए, जोड़ दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप शेष को जोड़ देंगे तो वह संख्या उतनी ही ज्यादा हो जाएगी और जो ज्यादा है वही शेष है।
लेकिन यह कार्य तब होगा जब आपको यहाँ पर अलग अलग शेष न देकर सभी संख्याओं का शेष समान दिया हो। जैसे भाई कि 2 शेष बचता है तो लघुत्तम निकालो और प्लस 2 कर दो। लेकिन यहाँ पर प्रत्येक संख्याओं से भाग करने पर शेष अलग अलग बचता है। जैसे क्या संख्या आपको दी गई है, संख्याएं हैं 12, 15 और 16 और उनसे भाग करने पर क्या शेष बचे हैं। यदि 12 से भाग करूं तो 7 शेष बचना चाहिए, 15 से भाग करूं तो 10 शेष बचना चाहिए और 16 से भाग करूं तो 11 शेष बचना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, ऐसी कोई संख्या जो 12, 15 और 16 से भाग होती हो उसे निकाल लीजिए। और जो संख्या इन तीनों संख्याओं से भाग होगी वह तो लय और स कहलाएगी, लघुत्तम समापवर्तक कहलाएगी। तो इनका जो लय से 240 है तो आपने लघुत्तम निकाल ले 240। लेकिन यदि आप इसका लघुत्तम समापवर्तक निकाल लें तो लघुत्तम समापवर्तक तो इन तीनों से पूर्णतः भाग हो जाएगा, मगर हमें वह संख्या चाहिए जो 12 से भाग करने पर 7 शेष दे। अब देखिए यहाँ पर शेष भले है लेकिन हम शेष को जोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते, यदि 12 से 240 पूर्णतः भाग होता हो और मैं यहाँ पर 7 जोड़ दूं, जो 247 आया वह 247 को यदि 12 से आप भाग करोगे तो 7 शेष बचेगा। लेकिन यदि 15 से भाग करोगे तो 10 शेष नहीं बचेगा, क्योंकि आपने 7 वाली शर्त को फॉलो किया है, 10 वाली शर्त को फॉलो नहीं किया है। न 16 से भाग कर 11 शेष होगा। क्यों, क्योंकि हमने 11 का शेष की जो फॉलो है वो भी नहीं किया है। तो जब 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग शेष दिए हों तो लघुत्तम समापवर्तक में शेष को जोड़ नहीं सकते, क्योंकि आप किसी एक शेष को जोड़ सकते हैं, तीनों को तो नहीं जोड़ सकते, या 2 हैं तो 2 को नहीं जोड़ सकते। और जिस शेष को जोड़ेंगे उस शर्त को छोड़कर बाकी जो शर्तें हैं वे सब गलत हो जाएंगी। तो इसलिए जब अलग अलग शेष है तो शेष को जोड़ा नहीं जा सकता, बल्कि 12 से भाग करने पर 7 शेष बचता है। तो इनका अंतर देख लो कितना होगा, इनका अंतर होगा जी 5। 15 से भाग करने पर 10 शेष बचता है, इसके अंतर देख लो जी कितना अंतर हो गया जी 5। 16 से भाग करने पर 11 शेष बचता है, अब इसके अंतर देख लो कितना होगा जी 5। अभी जो अंतर है ये सब में समान होता है, क्योंकि अगर अंतर असमान है तो उसे हम इस तरह से नहीं निकाल सकते, उसे केवल ऑप्शन से ही भाग कर करके देखना होता है। और यदि अंतर समान है तो जो भी अंतर है आप उसे यहाँ से माइनस कर दिए। ध्यान रखें, यदि प्रत्येक में शेष जो दिया वो एक ही संख्या दी, जैसे कोई भी लिख दिया कि प्रत्येक से भाग करने पर 7 शेष बचे, तो बस लघुत्तम प्लस 7 यानी लैसे में शेष जोड़ दीजिए। मगर यदि 2 या 2 से ज्यादा शेष बचे हो तो जोड़ नहीं सकते, बल्कि संख्या और उसके शेष का अंतर माइनस कर दीजिए। तो कितना 235। अब ये 235 एक ऐसी संख्या है जिसे आप 12 से भाग करके देखो 7 शेष बचेगा, 15 से भाग करके देखो 10 शेष बचेगा, 16 से भाग करके देखो 11 शेष बचेगा। ठीक है जी। तो इसका क्या तरीका है, सबसे पहले संख्याओं का लैसा निकाल लो और लैसा निकालने के बाद संख्याएं और शेष का जो अंतर है वो हमेशा बराबर होगा, और वो जो अंतर है वो आप माइनस कर दीजिए। सेम इसी प्रकार के 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं। तो सवाल नंबर 50 है और एक सवाल नंबर 73 है, दोनों इसी प्रकार क्वेश्चन है। मैंने इसलिए 50 के साथ ही 73 सवाल भी लिख दिया। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे क्रमशः 15, 25, 35 तथा 45 से भाग करने पर 7, 17, 27 और 37 शेष बचे। देखिए, क्रमशः अलग अलग यदि भाग करोगे तो अलग अलग ही शेष बच रहे हैं, और जब अलग अलग शेष हैं तो हम लघुत्तम में शेष को नहीं जोड़ सकते, बल्कि क्या करेंगे, इनका लघुत्तम निकालना है। और लघुत्तम निकालने के बाद 15 से भाग करूं तो 7 शेष बचे, अंतर देख लो। 25 से भाग करूं 17 शेष बचे, 35 से भाग करूं 27 शेष बचे, और 45 से भाग करूं तो 37 शेष बचता है। और जो भी संख्या और शेष का अंतर है वो अंतर ही माइनस कर दीजिए, आपका ऑप्शन मिल जाएगा। ऐसे ही पत्थरों के एक ढेर को क्रमशः 32, 40 और 72 के ढेर बनाने पर, यदि 32, 32 के ढेर बना दूं, 40, 40 के या फिर 72, 72 के, तो 10, 18 और 50 पत्थर शेष बचते हैं। यानी अगर 32, 32 के पत्थर लगाऊं तो 10 पत्थर शेष बच गए। 40, 40 का ढेर बनाऊं तो 18 पत्थर शेष बच गए, और 72, 72 का ढेर बना दूं तो 50 पत्थर शेष बच गए। बताइए इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर हैं?
तो 32, 40 और 72 का आप लघुत्तम निकालिए। जबकि 32 से भाग करते हैं 10 से बचता है अंतर, देख लो कितना आया। 40 से भाग करूं 18 से बचता है अंतर, देख लीजिए। 72 से भाग करना 50, अंतर देख लो कितना आया, और अंतर माइनस ABCD आपको ऑप्शन मिल जाएगा। सवाल नंबर 51 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसे 5834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32 और 35 से पूर्णतः भाग हो जाए। देखिए, एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसे 5834 में से घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह 20, 28, 32 और 35 प्रत्येक से पूर्णतः भाग हो जाए। यदि वह संख्या 20 से भी कटती हो, 28, 32 और 35 से भी कटती हो, तो वह इनका लघुत्तम समापवर्तक होगा, क्योंकि लघुत्तम समापवर्तक ही दी हुई संख्याओं से पूर्णतः भाग होता है। तो आप इन सभी संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक निकाल, ठीक है। तो इनका लघुत्तम समापवर्तक 1120। अब यदि 1120 लैसय है, तो लैसय को तो एक छोटी से छोटी संख्या भी कहा जा सकता है, छोटी से छोटी। थोड़ा गौर कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 5834 में से घटाने पर, इसका मतलब 5834 में से बड़ी संख्या घटाई जाएगी, या सवाल के अनुसार घटानी है। और यदि बड़ी से बड़ी संख्या घटानी है तो छोटी से छोटी संख्या बचेगी। भाई, जब आप बड़ी से बड़ी संख्या घटाओगे तो छोटी छोटी बचेगी, छोटी से छोटी घटाओगे तो बड़ी से बड़ी बचेगी। और यदि आपको बड़ी से बड़ी संख्या घटानी है तो जो बचेगा, जो शेष होगा, वो छोटी से छोटी संख्या होगी। और देखिए, छोटी से छोटी संख्या किसे कहते हैं? लैसे को। इसका मतलब घटाने के बाद 1120 बचना चाहिए। तो एक ऐसी संख्या घटा दो कि जो 5834 में से घटाने के बाद 1120 प्राप्त होता हो। तो बस 5834 में से 1120 ही घटा लीजिए, आपको उत्तर तैयार। ठीक है, यानी जब बड़ी से बड़ी संख्या घटाओगे तो छोटे से छोटा बचेगा, और छोटे से छोटा क्या? 1120, क्योंकि छोटे छोटा मतलब लघुत्तम समापवर्तक। और जब 1120 बचेगा तो क्या घटाऊं कि भाई 1120 बच जाए, तो 5834 में से 1120 ही घटा तो 4714 आपका आंसर होगा। यानी बड़ी से बड़ी संख्या 4714 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 52। और 52 सवाल है भाई, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 12, 15, 18 और 27 में से प्रत्येक से पूर्णतः भाग हो जाए। यानी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी वह संख्या बताओ जो 12, 15, 18 और 27 से पूर्णतः भाग होती हो। देखिए, भले ही 4 अंकों की बड़ी से बड़ी की बात है, लेकिन वह 12, 15, 18, 27 से भी भाग होती हो। सबसे पहली बात भाई, बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 बार 9 लिख लीजिए, यानी 9999। यदि बड़ी से बड़ी संख्या की बात हो तो उतनी बार 9 लिख दीजिए। और छोटी छोटी की बात हो तो 1 लिखेंगे, बाकी 0 लगा देंगे। तो यदि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तो 1 और 0 लगा दे 3, तो 1000। और बड़ी से बड़ी संख्या तो 999, जितनी बार भी भाई 4 बार, 5 बार, 6 बार, जितने सवाल में दिया उतनी बार 9 लिख लीजिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999, लेकिन वह 12, 15, 18 और 27 से भाग होना चाहिए। तो फिर तो भाई लघुत्तम निकाल लो। क्यों? क्योंकि जो 12 से भी कटता हो, 15 से भी, 18 से भी, 27 से भी, यदि हम किसी अलग अलग या किसी एकक के हिसाब से आप देखोगे तो जो 12 से कटती हैं वह जरूरी नहीं होगी कि वो 15 से भी कटेगी। और जो 15 से कटते हैं जरूरी नहीं है कि वो 18 से भी कटेगी, कुछ कटेगी कुछ रह जाएगी। इसलिए जब 2 या 2 से अधिक से भाग करना हो तो अलग अलग भाग न करके उनका लघुत्तम निकाल लीजिए। तो 12, 15, 18 और 27 जो लैसे है वो 540 है। अब इस लघुत्तम 540 से आप 9999 को भाग कीजिए। किससे भाई? लघुत्तम 540 थे, तो लगभग एक बार 540, 9, 5, 4 अगर उतार लो जी 9।
तो 4599। तो मारनी कितनी बार चल गई? 5 नम लगभग 8 बार, तो 8 0 0, 8 चौक 32, 3 और 8 39 और 3 43। यहाँ पर 9 7 2 279 ये शेष बच गया। अब यदि शेष बच गया तो इसका मतलब 9999 540 से पूर्णतः भाग नहीं होती, क्योंकि शेष बच गया। और हमें चाहिए वह संख्या जो पूर्णतः भाग होती हो, तो क्यों ना भाई शेष को घटा दो, क्योंकि शेष जब भी तो बचा होगा जब वो फालतू होगा। और यदि मैं फालतू को ही घटा दूं, यानी यदि 9999 में 279 फालतू है तो आप 279 को ही माइनस कर दो। और यदि हमने शेष को ही घटाया तो क्या वो फिर से शेष बचेगा? नहीं, बस आपका आंसर 9720। तो 9720 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 12, 15, 18 और 27 से पूर्णतः भाग होती है। अगला सवाल लगभग सेम उसी प्रकार का सवाल है। देखिए 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 6, 9 तथा 12 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। अब 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9 9 9 999, जिसे 6, 9 और 12 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। यदि थोड़ी देर के लिए हम 3 शेष बचे को छोड़ दें तो सेम क्वेश्चन जो इससे पहले आपने पढ़ा कि जो 6, 9 और 12 से पूर्णतः भाग हो जाए। यदि मुझे इनसे पूर्णतः भाग करना है तो इनका लघुत्तम निकालना होगा। तो इनका लघुत्तम समापवर्तक 36 आया। तो 9, 6 और 12 से भाग करने पर पूर्णतः भाग हो जाए, शेष के 1 मिनट रोक लिया, से पूर्णतः भाग हो जाए, यानी 36 से पूर्णतः भाग हो जाए। अब 36 से पूर्णतः भाग हो जाए तो पहले आप भाई 36 से भाग ही करके देख लो कि कटता भी है या नहीं। हो सकता है 9 से 9 36 तो ऑलरेडी भाग होता हो, तो भाग कीजिए 2 बार, कितना बचेगा? मारनी कितनी? 3 नम लगभग 8, 7 बार, 7 छंग 42, 4 7 3 21, 4 25, 7 और भैया 2 27। अब देखिए यदि यह पूरा पूरा कटता तो क्या 27 शेष बचता? नहीं। और यदि 27 शेष बच गया तो यह 999 36 से पूर्णतः भाग नहीं होता। और यदि 999 36 से पूर्णतः भाग नहीं होता, 27 शेष बचता है, और यदि मैं शेष को ही घटा दूं तो क्या पूर्णतः भाग होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो 972 पूर्णतः भाग है क्योंकि हमने शेष को ही माइनस कर दिया। अब यदि 972 की बात करें तो 972 में मैंने जो 6, 9 और 12 से भाग करा जाए तो 972 तो पूर्णतः भाग होगा क्योंकि हमने शेष को पूर्णतः घटा लिया है। लेकिन हमें पूर्णतः भाग नहीं बल्कि 3 शेष चाहिए, और जब 3 शेष चाहिए तो शेष जब होगा जब वो 3 ज्यादा होगा। तो ज्यादा है तो आप 3 जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पर 27 शेष बचा है, तो 27 में से आप पहले ही 3 कम कर लो और डायरेक्ट यहाँ पर आप 24 घटा दो। या फिर जब 27 घटाया तो पूर्णतः जो कटने वाली संख्या 972 आई, और मुझे चाहिए 3 शेष, तो 3 जोड़ दीजिए, आपको उत्तर 975 होगा। तो 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 6, 9 और 12 से कटकर या भाग करने पर 3 शेष देती हो तो वह 975 संख्या होगी। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 54। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे 1657 तथा 2037 को भाग दिए जाने पर क्रमशः 6 तथा 5 शेष बचे। अब देखिए अब तक के जो सवाल जिसमें पूछा गया था भाई छोटी से छोटी संख्या बताओ, तो छोटी से छोटी का मतलब लघुत्तम समापवर्तक। यहाँ पर बात है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, और बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब में से। अब आपको इनमें में से ज्ञात करना है, छोटी छोटी लेस है, बड़ी से बड़ी में से। तो लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, देखिए लेस है और मैस है दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। लघुत्तम समापवर्तक क्या है भाई? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से भाग हो जाए, और महत्तम समापवर्तक क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः भाग कर दे या पूरा पूरा भाग कर दे।
और जब ये दोनों अलग अलग चीज एक दूसरे विपरीत हैं तो निकालने का थोड़ा तरीका भी अलग होगा, विपरीत होगा। तो देखिए किस प्रकार, जब बात लैसा की थी, शेष बचता था, तो पहले लघुत्तम समापवर्तक निकालते थे, उसके बाद शेष को जोड़ते थे या शेष का और अंतर को घटाते थे। लेकिन यहां में से लघुत्तम समापवर्तक में पहले लैसन निकाला जब घटा जोड़ करी, लेकिन में से में पहले घटा जोड़ होगा तब में से निकलेगा। समझिए, लघुत्तम समापवर्तक में पहले लैसन निकालो, उसके बाद घटा जोड़ करो, प्लस या माइनस बाद में होगा, और में से में पहले प्लस माइनस होगा तब में से निकलेगा। जब इस सवाल में आप 1657 को भाग करोगे तो क्रम से 6 शेष बचेगा। अब शेष जब बचेगा जब वो फालतू होगा, तो फालतू को आप पहले ही माइनस कर दो, तो 1651 तो एक संख्या हुई। और यदि उस संख्या से 2037 को भाग करूं तो 5 शेष बचेगा। अब शेष जब बचेगा जब वो फालतू होगा, तो आप इसे भी माइनस कर दीजिए, कितना हुआ 2032। यानी में से में जो क्रम से शेष हैं उस शेष को पहले ही घटा लो, और घटाने के बाद जो भी बचा उनका डायरेक्ट में से निकाल दो। और में से निकालने के लिए भाई बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करना शुरू कर दूं, तो लगभग एक बार 1651, यहाँ बचेगा जी 1, 13 में 5 गई जी 8, 9 में 6 गई 3 और 381। अब क्या, जो शेष बच गया, और पहले किससे भाग कर रहे थे 1651, तो यहाँ पे 1651 उतार लीजिए। जो भाग एक की हमने वीडियो पढ़ी उसमें यही में से निकालने में सीखा था। तो इसी क्रम को जब तक किए जाते वो पूर्णतः भाग न हो जाए। तो देखिए 381 की मानी 1651 4 बार चलती है, 4 एकम 4, 4 अठे 32, 3 और 4 ते 12 भाई 3 15, शेष 127। अब क्या उतार लू 381, लगभग कितनी बार 7 बार, 3 बार, 3 सते 21, 381। तो पूर्णतः किससे कट गया 127, और जो लास्ट में पूर्णतः भाग होगा वही में से है, तो आपका आंसर कितना हुआ 127 हुआ। तो वह है बड़ी से बड़ी संख्या जिससे आप 1657 और 2037 को भाग करोगे तो क्रम से 6 और 5 शेष देगा, वह संख्या 127 होगी। नेक्स्ट कुछ सवाल आपके लिए, सवाल नंबर 55 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 3026, 5053 को भाग करने पर शेष 11 और 13 बचे। तो देखिए बड़ी से बड़ी तो में से, और जब शेष बचे तो क्या करोगे, शेष को ही पहले माइनस कर दो। 3026 में से 11 घटा लो, 5053 में 13, और घटाने के बाद जो पूछा है उसका में से निकाल दीजिए। उसी प्रकार एक 56 क्वेश्चन, एक ये 58, 57 में अभी कर रहा हूँ, और 59 क्वेश्चन। ये 4 सवाल आपके लिए, आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए और हल कीजिए। तो बात करते हैं एक 57 सवाल की। तो सवाल नंबर 57 वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 180, 233 और 279 को भाग करने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। अब देखिए बड़ी से बड़ी संख्या तो वही महत्तम समापवर्तक, और यहाँ भी शेष की बात है तो भाई शेष को पहले ही घटा लो, लेकिन समान शेष बचे, मगर ये नहीं दिया शेष क्या बचे। अब यदि यहाँ पर शेष डिफाइन हो कि भाई प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, तो आप 4 ही पर तीनों संख्या में से घटाओ और जो बचे उसका में से निकाल दो। लेकिन समान शेष तो है, पर वो शेष है क्या ये ज्ञात नहीं है। और यदि शेष ज्ञात हो तो शेष हम घटा सकते हैं, और यदि शेष ज्ञात न हो तो फिर क्या करेंगे 187, 233 और 279। यदि प्रत्येक का शेष ज्ञात नहीं है और सवाल में लिखा है कि प्रत्येक में समान शेष बचे, तो आपस में संख्या को ही घटा लीजिए। जैसे पहली और दूसरी संख्या का अंतर कर लीजिए, पहली और दूसरी, बड़ी पहली हो सकती है या बड़ी दूसरी हो सकती है, बस आपको अंतर करना है। तो पहली और दूसरी संख्या का अंतर 46, फिर दूसरी और तीसरी संख्या का अंतर कर लीजिए, वो भी 46, फिर पहली और तीसरी संख्या का अंतर कर लीजिए, कितना 92। तो पहली और दूसरी संख्या घटाओ, दूसरी तीसरी संख्या घटाओ, और पहली और तीसरी संख्या घटाओ, और घटाने के बाद जो भी शेष आया या जो भी संख्या बची
बस उनका आप में से निकाल लीजिए। अब 46 और 46 और 92 का तो कॉमन ही 46 है, तो में से 46 हुआ, आपका आंसर 46 है। तो यदि शेष ज्ञात है तो संख्याओं में से शेष घटाओ, और घटाने के बाद जो संख्या बचे उसको में से निकाल लो। और यदि शेष ज्ञात नहीं है और समान शेष है तो संख्या ही आपस में घटा लो, पहली और दूसरी का अंतर, दूसरी तीसरी का अंतर, और पहली तीसरी का अंतर, और अंतर जो भी कुछ है उनका डायरेक्ट आपका में से उत्तर चाहिए।